ये पेड़ आपके लिए ठीक है चील दी, आप इसी पेड़ पर हमारे साथ ही घोंसला बनाएं। मैं बताता हूँ, यहाँ सुबह के समय उस तरफ से धूप भी आती है और दोपहर को ये वाली बड़ी शाख छाँव देती है। वो दोनों पति पत्नी चील दी को ये सब बता रहे थे, क्योंकि चील उस जंगल में नई आई थी। कौवा और कौवी की इच्छा थी कि चील दी उनके पास उस पेड़ पर घोंसला बना ले जिस पर वो रहते थे। मेरे पास मेरा अंडा भी है, मुझे ये पेड़ पसंद नहीं है, मैं किसी और पेड़ पर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कालू देखो, चील चिड़िया की तरफ जा रही है। अगर चील ने चिड़िया के पास अपना घोंसला बना लिया तो चील के चिड़िया से संबंध बन जाएंगे। अगर चील के चिड़िया से संबंध बन गए तो वो छोटी चिड़िया हमें भी आंखें दिखाएगी। गोरी कुछ करो। वो चील अपना अंडा लिए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया अपने घोंसले में ही बैठी हुई थी, क्योंकि चिड़िया ने भी एक अंडा दिया हुआ था। चिड़िया, मैं किसी घोंसले की तलाश में हूँ, क्या ये तुम्हारे साथ वाला घोंसला मैं ले सकती हूँ? ये घोंसला मेरा ही है और काफी देर से खाली पड़ा है, आप चाहें तो अपने अंडे के साथ इसमें रह सकती हैं। मुझे ये पेड़ पसंद आया है। फिर चील अपना अंडा उस घोंसले में रख लेती है। चिड़िया, हम बहनों की तरह रहेंगी, तुम्हारा भी अंडा है और मेरा भी। कभी भोजन तुम ले आना और कभी मैं ले आया करूँगी। मुझे आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपकी हर तरह मदद करूँगी। फिर चिड़िया और चील एक ही पेड़ पर अपने घोंसलों में रहने लगती हैं। एक दिन चिड़िया और चील एक साथ भोजन लेने जा रही थीं। चिड़िया चील को नदी के पास दहान के पौधों के पास लेकर जाती है। चील दी, यहाँ से हम चावल लेंगे और फिर आगे फलदार पेड़ भी हैं। गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। रुको रुको चिड़िया, तुम अच्छे से जानती हो ये चावल के पौधे मेरे हैं। गोरी बहन, ये जंगल, ये पौधे, ये पेड़ सब पक्षियों के साझे हैं। चील खामोशी से सब सुन रही थी। अब तुम मुझे चील से डराओगी क्या? पहले तो कभी तुम इतनी चूं चूं नहीं करती थी। कौवी, मुंह संभाल कर बात करो, मैं अच्छी चील बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए बोले जाओ। चिड़िया ने ठीक ही तो कहा है, ये सब हमारा साझा है। फिर चिड़िया और चील वहाँ से चावल लेकर चली जाती हैं और गोरी देखती रह जाती है। मुझे भी गोरी कहते हैं। चिड़िया, मैं तुम्हारा इस चील से संबंध जरूर तड़वाऊंगी और फिर देखूंगी तुम्हें छोटी चिड़िया। फिर एक दिन चील और चिड़िया नदी पर पानी पीने गई हुई थीं। गोरी कौवी छुपकर उन्हें देख रही थी। वो जल्दी से उनके घोंसलों की तरफ जाती है और चिड़िया का अंडा उठाकर चील के घोंसले में रख देती है और चील का अंडा उठाकर चिड़िया के घोंसले में रख देती है। शुरुआत तो हो गई, अब देखना मैं तुम दोनों को एक दूसरे का कैसे दुश्मन बनाती हूँ। चिड़िया और चील जब वापस आती हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि गोरी कौवी ने तो उनके अंडे बदल दिए हैं। चील सहेली, तुम्हारे अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? अभी 5 दिन बाकी है। चिड़िया, तुम्हारे अंडे से कब बच्चा निकलेगा? मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने में अभी 3 दिन बाकी हैं। वो अपने अपने घोंसले में बैठी ऐसे बातें करती हैं। दूसरे दिन चील अपने अंडे पर बैठी हुई थी कि उसे अंडा ज्यादा गर्म महसूस होता है। वो डर जाती है। चिड़िया, यहाँ आओ मेरे पास। चिड़िया चील के पास जाती है। चिड़िया सहेली, यहाँ पर तेज धूप आ रही है, मेरा अंडा बहुत गर्म हो गया है, ऐसे तो मेरा अंडा खराब हो जाएगा, मुझे कहीं और जाना होगा। चील दी, आप मेरे वाले घोंसले में अपना अंडा रख लें। नहीं चिड़िया, मैं माँ हूँ अपने अंडे की, मुझे कहीं और जाना होगा और वो भी बहुत जल्द। मगर आप कहाँ जाएंगी? मैं पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ मेरा अंडा सुरक्षित नहीं है। अगर जिंदगी रही तो हम फिर मिलेंगी। चील अपना अंडा उठाकर उसी समय वहाँ से चली जाती है। चिड़िया की चील से अच्छी दोस्ती हो गई थी। चील के चले जाने के बाद चिड़िया उदास हो जाती है, मगर फिर वो अपना ध्यान अपने अंडे की तरफ करती है। गोरी और कालू एक पेड़ पर बैठे चील को अपना अंडा लेकर जाता हुआ देख लेते हैं। गोरी, ये चील अंडा लेकर कहाँ जा रही है? चलो जाकर चिड़िया से पूछते हैं। वो दोनों चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, कहाँ गई है तुम्हारी सहेली?
मेरी सहेली किसी दूसरे जंगल में चली गई है। यहाँ उसके अंडे पर धूप बहुत तेज थी। चली गई, वो चील चली गई। अब जाकर दिखाना तुम मुझे नदी पर चावल लेने। उस दिन तो बड़ी बातें कर रही थी, अब अगर तुम नदी पर आई तो मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ दूंगी। मगर चिड़िया चुप रहती है। रात हो जाती है। गोरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे। अब तो जल्दी से चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आए, फिर चिड़िया को सरप्राइज मिलेगा। वो कैसे गोरी? क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने चिड़िया और चील के अंडे एक दूसरे से बदल दिए थे। वाह 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 गोरी। क्या बात है, तुमने कमाल कर दिया गोरी, अब मजा आएगा। दूसरे दिन चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसे अपनी तरफ आता हुआ एक इंसान दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था। वो इंसान चिड़िया के पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस पेड़ को काटने लगता है। रुके रुके लकड़हारा इंसान, इस पेड़ पर मेरा घोंसला है, आप इसे ना काटें। मगर वो इंसान चिड़िया की कोई बात सुने बिना अपने काम में लगा रहता है। चिड़िया बेबस थी, वो क्या कर सकती थी, इसलिए वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो रो रही थी। वो ये भी नहीं जानती थी कि उसके घोंसले में जो अंडा है वो भी उसका नहीं बल्कि चील का है। चिड़िया रोती हुई दूर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और हमें कमेंट करके बताएं कि चिड़िया और चील के कितने कितने अंडे थे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। नीले आकाश में उड़ती हुई वो चील जैसे ही जंगल की तरफ आती तो सभी छोटे बड़े पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। गोल दायरे में 2 चक्कर लगाने के बाद वो चील वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है और पक्षियों का खौफ टूटता है। वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कालू, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था उस चील को देखकर। तुम चिंता न करो गोरी, वो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाएगी। चुप कर जाओ। और कालू, मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन सा गोरे चिटे हो, तुम भी तो मेरे जैसे काले ही हो। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पक्षी भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यार कालू, वो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चे को उठा कर ले गई है। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। हमें योजना बनाना होगी। वो शक्तिशाली है, वो बड़ी है, हमसे कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम बुद्धि से काम लें तो हम सब मिलकर उसे मार सकते हैं। वो कैसे कालू भैया? मैं बताती हूँ। हमने प्लान बना लिया है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं। वो हमसे दोस्ती आसानी से कर लेगी। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को अपनी योजना बताता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम चिंता ना करो। रोज रोज खौफ की जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम योजना से काम लें। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उस चील के पास जाता है। काले कौवे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चील जी, मुझे पता चला है कि आज आपको केवल एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा ही खाने को मिला है। हाँ कौवे, पेट तो नहीं भरा मगर स्वादिष्ट बहुत था वो बुलबुल का बच्चा। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। चील दी, मेरा एक दुश्मन है जंगल में जिसका नाम मिट्ठू तोता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी दावत उड़ाएं। मगर वो मेरे काबू कैसे आएगा? ये काम आप मुझ पर छोड़ दें, उसे यहाँ तक लाना मेरा काम है। तो फिर जल्दी से लाओ उसे, मैं आज ही तुम्हारे दुश्मन के मांस से पार्टी करती हूँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा वापस पक्षियों के पास जाता है।
मिठू चलो भी, मैंने बूढ़ी चील को फंसाने के लिए जाल तैयार कर लिया है। एक बार फिर सोच लो, अगर उस चील ने मुझे सच में ही खा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिठू तुम चिंता ना करो, तुम देखते रहना हम कैसे उस चील को जाल में फंसाते हैं। मिठू भैया, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए हमें उस चील से आजादी हासिल करना ही होगी। फिर मिठू कौवे के साथ जाता है। चील दी, देखो तो आपसे मिलने कौन आया है। मिठू को देखकर चील बहुत खुश होती है। मिठू आया है, मेरा तो मिठू से बहुत मन उदास था, मेरे पास आओ मिठू। फिर जैसे ही मिठू चील के पास जाता है, चील उसे अपने पंजों में पकड़ लेती है। बचाओ कौवे, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें मेरी चील दीदी ही खाएगी, हम क्यों बचाएं तुम्हें। चील दी, इसे अभी रस्सी से बांध दो, मैं बताता हूँ इस तोते का मांस कैसे ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर चील मिठू को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध देती है। कौवे जल्दी से बताओ, वरना मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। ना ना चील दी, मैं अभी धनिया और पुदीना लेकर आता हूँ, आप इसे आग पर भूनकर धनिये और पुदीने की चटनी के साथ खाना, देखना फिर इस तोते का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा आपको। जल्दी जाओ कौवे और धनिया और पुदीना लेकर आओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सभी दोस्त कौवे का इंतजार कर रहे थे। कालू, क्या बना? क्या हमारा प्लान ठीक से चल रहा है ना? अभी तक तो सब ठीक है। चिड़िया, तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा। वो तो मेरे घर में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और अपने घर से धनिया और पुदीना लेकर आती है। आप सब चिंता न करना, अब चील बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाली है। कालू जी ध्यान रखना, कहीं वो चील तुम्हें ही ना खा ले। गोरी, मुझे कालू कौवा कहते हैं, चील के जैसे दो दो दिमाग हैं मुझ में। फिर कालू कौवा धनिया और पुदीना लेकर चील के पास जाता है। कौवे तुम बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए इतना काम कर रहे हो। अब चील, आप इस धनिये और पुदीने की चटनी बनाएं और मैं आग लेकर आता हूँ और मैं अपने हाथों से भूनकर अपने दुश्मन को आपके सामने पेश करूँगा। कौवे मुझे आग से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिठू ऐसे नाटक करता है क्योंकि मिठू तो जानता था कि अब चील आहिस्ता आहिस्ता उनके जाल में फंस रही है। कौवा जाता है और इंसानों की बस्ती से आग लेकर वापस होता है। कौवा आग लाकर मिठू से थोड़ी दूर रख देता है। सॉरी चील दी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। अब क्या रह गया है कालू कौवे? क्या आपने धनिये और पुदीने की चटनी बना ली है? हाँ कौवे, चटनी तो मैंने बना ली है। मैं आग भी ले आया, बस एक चीज बाकी है, वो सीक्रेट रेसिपी। मैं अभी आया। कौवा फिर से जाता है। चिड़िया ने हरे शरबत में जहर डालकर तैयार कर रखी थी। दोस्तों, शरबत तैयार है क्या? हाँ कालू भैया, मैंने शरबत भी तैयार कर लिया है और इसमें जहर भी मिला दी है। कालू, ये जहरीला शरबत कहीं खुद ही ना पी लेना। गोरी, ये शरबत तो मेरी चील दीदी ही पिएगी। शाम हो जाती है और कौवा वो शरबत लेकर चील के पास पहुंच जाता है। कौवे, अब ये क्या लेकर आए हो तुम? चील दी, मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे दुश्मन को खाओ तो आपको अच्छे से भूख लगी हुई हो। ये भूख बढ़ाने वाला हरा शरबत है, आप इसे पी लें, तब तक मैं तोता फ्राई करता हूँ।
चील तो कुछ सोचे बिना ही वो शरबत पी लेती है। कौवे, अब जल्दी से मुझे तोता फ्राई बना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं अभी करता हूँ, बस आप धीरज रखें। थोड़ी ही देर में जहर का असर होता है और चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तोता बहुत खुश था। कौवे, अब जल्दी से मुझे खोलो, कहीं ये चील फिर से ना जिंदा हो जाए। अब ये चील कभी जिंदा नहीं होगी। फिर मिठू और कालू वहाँ से वापस चले जाते हैं। सभी पक्षी मिठू को आते हुए देखकर तालियां बजाते हैं और वो सब कौवे और कौवी की योजना को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे सब पक्षी मिलकर अपनी बुद्धि से खुद से बड़े दुश्मन को मार देते हैं।